तो सबको आश्चर्य लगता था ये कैसे पढ़ेगी, पता नहीं। तो दीदी आप इस हाथ से कुछ भी नहीं कर सकती हैं? नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए था। नहीं, मेरा सपना है कि मेरा नाम के पहले डॉक्टर लगे। परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है। मैं एक बार दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये जो पूरा इलाका है पूरा गांव का है। यहाँ से एक गांव में रहने वाली लड़की पीएचडी कर रही है। रोटी बना लेती थी, फिर खाना सब्जी वगैरह बना ही लेती थी। विरोध करने वाले कर रहे थे कि फिर उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको जब वो पढ़ सकती है, एक मिसाल कायम करे कि हम जैसी लड़कियां या लोग भी पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ताली बजाओ भाई, गजब। अगल बगल 3 पंचायत में हाँ, पहली यह लड़की है जो पीएचडी कर रही है। बिहार में बहुत गड़बड़ी है। स्टूडेंट डिसेबल में बहुत ज़्यादा है और सीट कम है। तो बहुत टफ हो गया। पक्का बनना है और एक दिन बन के दिखाएंगे। फ्रेम में अभी आप जिन्हें देख रहे हैं, ये एक महिला हैं और ये एक ऐसी महिला हैं जो तमाम और महिलाओं के लिए हौसला बन सकती हैं। इनके बारे में मुझे पहले से भी पता था, लेकिन आज मेरी तबीयत क्योंकि ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि बाद में जाएंगे, कभी और मुलाकात करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो है उसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इनकी परेशानी मेरी परेशानी से बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब भी ये इतनी मोटिवेटेड हैं, इतने ढेर सारे बच्चों को पढ़ाती हैं और इनके पास हाथ तो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगी तो आपको हैरानी होगी कि इन्होंने जो है वो पीएचडी ये कर रही हैं। अभी इनका रिसर्च चल रहा है और ये तमाम महिलाओं का हौसला है। अभी हम पूर्णिया में हैं और रूपम जी के साथ हैं। तो रूपम जी, आपसे तो बहुत सारे लोग मिलने आते होंगे और एक ही सवाल करते होंगे कि कैसा लगता है, मतलब बिना हाथ के आप कैसे ये कर लेती हैं, आपको देख के बड़ा हौसला हुआ, कैसे बोलते हैं लोग, क्या कहते हैं? जी, मैं सबसे पहले आप इतना दूर से आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक बंधुओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मैं अभी देख रहे हैं, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, बच्चे को पढ़ा रही हूँ। अभी बच्चे का पढ़ाने का समय है और मैं खुद सेल्फ स्टडी करती हूँ। मेरा अभी रिसर्च चल रहा है, पीएचडी कर रही हूँ अभी बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से। ये इतना पढ़ाई करके क्या करना है? इतना क्यों पढ़ाई कर रही हैं? देखिए, पढ़ाई का कोई सीमा नहीं है, ज्ञान अर्जित करना इसका कोई लिमिट नहीं है। फिर भी इंसान अधूरा ही रहता है, ज्ञान का कोई कमी मतलब नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ। और पीएचडी कर ली, अभी थोड़ा लग रहा है। जी हाँ, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी में बहुत आगे दूर तक पढ़े हैं। तो इसीलिए जो है मतलब हमको समझ में आता है कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ उन लोग के सामने। जी। लोग कहते हैं ना कि जिस पेड़ पे जितना ज़्यादा फल होता है वो उतना ही ज़्यादा झुक जाता है। आजकल क्या होता है, हम लोग क्योंकि चुनावी कवरेज में हैं तो तमाम जगहों पर जाते हैं और जो हाई स्कूल इंटर के जो बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है क्योंकि उनके पास भैया बहुत ज्ञान है तो वो अपना ज्ञान जो है वो आपको ज़बरदस्ती सुनाते हैं। और रूपम जी से मिलिए, ये पीएचडी कर रही हैं और ये बता रही हैं कि अभी इन्होंने बहुत थोड़ी पढ़ाई की है। कितना और पढ़ा जा सकता है, क्या क्या पढ़ा जा सकता है अभी, इसके बाद देखिए, क्या और पढ़ सकते हैं? पढ़ाई का तो कोई सीमा नहीं है। जब तक आप जो है बूढ़े नहीं हो जाते तब तक पढ़ते रहिए तो फिर भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैं अभी हिंदी में पीएचडी कर रही हूँ और क्या कहते हैं, मैं प्रोफेसर बनूंगी। उसके बाद जो है प्रोफेसर बन के मैं बच्चे को पढ़ाने जाएंगे। हाँ, कॉलेज में उनकी पढ़ाऊंगी। राइटिंग कितनी सुंदर है। हिंदी में भी कुछ लिखिए दीदी एक बार। ये मतलब जब आप छोटी थी तभी से आपका जो है वो हाथ नहीं है? हाँ, बचपन से ही मेरा ऐसा कंडीशन है। कैसे हुआ ये? बचपन से ही है और सारा काम मैं पैर से खुद करती हूँ। तो इसलिए आदत हो गया ना आपको? हाँ। अब मुझे लगता है उतना आपको दिक्कत भी नहीं होता है क्योंकि बचपन से ही आप इस प्रैक्टिस में हैं। हाँ। लेकिन जब कॉलेज वगैरह में, अभी तो क्योंकि आप इतना आगे बढ़ गई हैं, शुरुआत में लोग ऐसे कमेंट नहीं करते थे कि बिना हाथ की लड़की, इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्या मतलब है इतना पढ़ के, कुछ बोलते? नहीं नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं हुआ कभी। आ, जब मैं बच्चे में थी तभी सबको आश्चर्य लगता था कि कैसे पढ़ेगी। तो बच्चे चिढ़ाते थे कि नहीं? नहीं, चिढ़ाते नहीं थे। नहीं चिढ़ाते थे। नहीं, तो सबको आश्चर्य लगता था ये कैसे पढ़ेगी, पता नहीं। तो मैं जब पढ़ना शुरू की तो सबसे आगे निकल गई। राइटिंग कैसे इतनी सुंदर है आपकी? अब लिखते लिखते हो गया, फिर भी उतना अच्छा नहीं है। फिर भी सारा क्लास में फर्स्ट डिवीज़न का मतलब रिजल्ट है। इतना इतना आप साफ लिख रही हैं, मैं लिख दूँ तो कोई पढ़ ही नहीं पाता है। मेरी कॉपी सिर्फ मैं ही पढ़ पाती हूँ और कोई नहीं पढ़ पाता है।
मैं आज तक नहीं समझ पाई कि मैं जो ये BA MA और ये सब जो कर रही हूँ उसमें जो कॉपी चेक करते होंगे वो क्या पढ़ के कॉपी चेक करते होंगे, समझ ही नहीं आता है दीदी। मैं लिखती हूँ तो कितना सुंदर लिख रही। आपकी राइटिंग की तारीफ करते हैं लोग? थैंक यू आपको कि मेरे राइटिंग का तारीफ कर रहे हैं। और लोग भी तो करते होंगे जो देखते हाँ। हैं, ये आश्चर्य की बात है ना। इसलिए हाँ, अभी जो आप रिसर्च कर रही हैं कितना टाइम हुआ अभी, कहाँ तक पहुँच गया रिसर्च? अभी 2 साल लगभग हो गया है, ये लास्ट चल रहा है, 3 साल में सबमिट करना है। हाँ, हो गया, आधा हो गया रिसर्च कि अभी और करना है? नहीं अभी और है करने के लिए, लेकिन सारा कुछ हो गया है, बस थीसिस सबमिट करना है। तो लिखना पड़ेगा उसमें। हाँ, उसमें लिखना पड़ेगा और उसमें लिखने में जो है टाइम लगता है। और अभी तो बुक सब अभी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब अभी हो रहा है। बुक सब मंगवा लूँगी, उसके बाद फिर लिखूँगी। तो आप जाती हैं कॉलेज में जाके पढ़ाना और लोगों को? नहीं, अभी तो मैं अभी मतलब चाहती हैं ना आप कि और जगह जाएं पढ़ाएं लोगों को? हाँ चाहती हूँ मैं टीचर जल्दी बनने से। का क्यों आया दिमाग में? देखिए, टीचर बनने का टीचर को सबसे पहले एक राष्ट्र निर्माणकर्ता कहा गया है, तो इसलिए मैं भी सोची क्यों ना मैं राष्ट्र निर्माणकर्ता में मैं भी एक भूमिका निभाऊं। टीचर का जितना रिस्पेक्ट होता है उतना और सब क्षेत्र में उतना अच्छा नहीं मिलता है जितना टीचर को रिस्पेक्ट मिलता है। तो आप टीचर बन के क्या करना चाहती हैं, क्या सोच रही हैं, करना क्या है? देखिए, टीचर बन के मैं जो बच्चे पिछड़े हुए हैं शिक्षा से, पढ़ना लिखना नहीं चाहते, मैं उसे मोटिवेट करूँगी पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि खास करके मेरे गांव देहात में उतने पढ़े लिखे हाँ, और खास करके लड़कियां सब तो और ज़्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक जो है रिलेशन ख़त्म कर चुकी है। आजकल तो ज़्यादातर रील्स बनाने में लगी हुई है। लड़कियां खुद से ऐसा करती हैं, गार्जियन नहीं पढ़ाते हैं? अब जो भी हो, लड़कियां पढ़ना चाहेगी तो गार्जियन क्यों नहीं पढ़ाएंगे। नहीं। तो दीदी आप इस हाथ से कुछ भी नहीं कर सकती हैं? नहीं नहीं कुछ भी नहीं कर सकती ना? ये क्या मतलब ऐसे चारा काटने वाले से हाथ कटा, कैसे हुआ ये? नहीं पता आपको? क्या चीज़ में? ये कैसे हुआ, कैसे? आज बचपन से ही है ऐसा। बहुत छोटे थे तो मम्मी पापा क्या बताते हैं कैसे हुआ ये आपका हाथ ऐसे? हाँ, पूछते हैं तो बोलते जन्मे से ऐसे हुई है। अच्छा, बट पेट से ही ऐसे हुई है? हाँ, कोई बात नहीं, आपको अगर भगवान ने ये नहीं दिया तो आपको और भी बहुत सारी खूबियाँ दी हैं। जब शादी हुई तो दिक्कत हुई शादी के समय? जी नहीं, शादी में दिक्कत यही है नहीं हुई। भैया। हाँ, वो भी पढ़ाते हैं, इनका कोचिंग चलता है और अच्छे टीचर हैं। इन्होंने मुझे नेट क्वालिफाई करवाया, मैथ साइंस के अच्छे टीचर हैं। जब शादी हुई तब आप कितना पढ़ाई की हुई थी? मेरे शादी लगभग 2018 में हुई थी। तब आप क्या तभी कर मैं रही थी? पीजी कर रही थी। पीजी कर रही थी? पीजी करके नेट क्वालिफाई करी, उसके बाद पीएचडी में मतलब इंटरव्यू दे के तब गई थी। हम्म। पता है रूपम दीदी से मिलके ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सुबह यही कह रही थी कि अरे मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा गला बैठा हुआ है, इस पे भी मुझे काम करना पड़ रहा है, कैसी ज़िंदगी है हमारी। पर दीदी के सामने बैठ के ऐसा लग रहा है कि हम लोग कितनी छोटी छोटी परेशानी को लेके अपनी ज़िंदगी में हर बार भगवान को कोसते हैं कि अरे मेरे को इसी समय बुखार क्यों हो गया, मेरे पैर में चोट क्यों आ गई, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। हम लोग कितना कुछ शिकायत करते हैं। आपको नहीं होता है कभी भगवान से शिकायत कि मेरी ज़िंदगी ऐसे क्यों बनाई, ऐसा नहीं उन्हें करना चाहिए था, कम से कम एक हाथ देना चाहिए था, एक नहीं देना चाहिए था, ऐसा कोई शिकायत होता है कभी? हाँ, कभी कभी होता है, बट सारा मतलब हुनर दे दिए हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं होता है, सारा काम कर लेते हैं। कब ज़्यादा लगता है, मतलब कोई ऐसा समय जब आप तब ज़्यादा अखरता हो? कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन भगवान की जब यही मर्जी थी तो हम क्या कर सकते हैं, फिर भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अपना सारा काम खुद ही करती हैं? हाँ, घर खाना का बनाने से कपड़ा धुलने से लेके सब कुछ? सारा काम, सब कुछ? घर का टोटल काम। वैसे भी मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, तो उस पर तो मैं सारा जो भी घर का काम करती हूँ क्या उसमें। है आपके चैनल का, क्या नाम? मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है DR रूपम। तो उस पर मैं वीडियो डॉक्टर रूपम ना? डी? हाँ, DR रूपम। हाँ, तो अभी से ही पीएचडी आपका सपना है या आपको परिस्थिति यहाँ पे ले आई, मतलब? नहीं नहीं, मेरा सपना है कि मेरा नाम के पहले डॉक्टर लगे, और मुझे अच्छा लगता है डॉक्टर रूपम कहे मुझे, तो इसलिए मैं पीएचडी उसके लिए मैं नेट क्वालिफाई की, बहुत मेहनत करना पड़ा मुझे नेट क्वालिफाई करने में,
उसके बाद जो है मैं सोच रही थी DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं PhD करूं, बट इधर ही आ गया BN मंडल यूनिवर्सिटी में, तो अच्छा मार्क्स आया था मेरा पॉइंट, तो इधर ही सिलेक्शन हो गया। वैसे भी दिल्ली अगर आप DU जाती तो दीदी के बच्चे भी हैं तो उनको कौन देखता? हाँ, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम। कितने बच्चे हैं? एक ही है। एक लड़की। उसको नहलाना धुलाना, उसको हाँ, तैयार वही करना हम सब। भी कर लेते हैं। हाँ, परेशानी नहीं होती है, मतलब मेरे हस्बैंड भी पकड़ते हैं तो नहला उला देते हैं। बहुत शरारती बच्ची है भाई, भाग रही है इधर उधर तब से। हाँ, बहुत शरारती करती है, बदमाशी भी करती है, बदमाश बच्चा है, नटखट है। हाँ तो आप तो पकड़ ही नहीं पाती होंगी, हाँ, भाग पकड़ जाता लेते हैं। होगा। हाँ, नहीं इसीलिए तो गेट लगा के रखते हैं आगे रोड में, पे ना जा पाए। रोड पे नहीं जाए, एक्सीडेंट सब वगैरह सब इसके चलते डर होता है। तो दीदी इतना पॉजिटिव कैसे रहती है? मतलब आप अभी बता रही हैं कि कोई परेशानी नहीं होती है, सब मैनेज हो जाता है, ये कहना इतना आसान नहीं है। मतलब आप पता नहीं कैसे कह रही हैं, आदमी का एक छोटा सा कट लग जाए हाथ में ना, एक उंगली चली जाए तो उसको बहुत परेशानी होती है। आप कह रही हैं सब नॉर्मल है, सब एकदम ठीक है, देखिए, कोई दिक्कत अगर नहीं। हम अगर कुछ हो जाता है तो मैं ज़्यादा उस पर फोकस करूँगी तो संभव आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, इसीलिए उसको इग्नोर करके ही चलना पड़ता है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके चलिए ताकि आप ये आगे। छोटी बात है? जी, मतलब मेरे लिए तो छोटी बात है, क्योंकि मैं हैबिचुटेड हूँ, मुझे बचपन से ही सारा काम करने का जो है एक्सपीरियंस हो गया है, तो मेरे लिए छोटी ही बात है, आप लोगों के लिए बड़ी बात हो सकती है। मम्मी कभी मतलब ठीक है आपको आदत हो गई होगी, मम्मी को तो शिकायत रहती होगी भगवान से कभी कि बच्ची मेरी ऐसे क्यों दी? मम्मी आपने देखा है मम्मी को आपकी वजह से कभी रोते हुए कि मेरी एक बच्ची है, उसको भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? ऐसा अब कभी कुछ मम्मी याद मेरे है? सामने में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, अब पीछे में ऐसा मतलब बोलती होगी, सोचती होगी, भगवान को कोसती होगी, तो मेरे सामने में तो नहीं कोई कभी। आज तक आपको कोई कमेंट नहीं किया मतलब? नहीं, नहीं, सभी मतलब ये सोचते थे कि कैसे पढ़ेगी, कैसे लिखेगी, मतलब यही सब सोचते थे, तो स्कूल में जो है सभी कोई मुझे कोऑपरेट भी किए आगे बढ़ने के लिए, सभी गांव बोले। में चिढ़ाते थे बच्चे आपके मायके में? नहीं, चिढ़ाते तो नहीं थे, लेकिन सब पढ़ने में जब अच्छा तेज हो गए थे तो सब मेरे से जो है चिढ़ते थे कॉपी कि मांग हाँ, के ले जाते होंगे? हाँ, कॉपी मांग के ले जाते थे लिखने के लिए, तो सबको हेल्प करते थे हम ही। तो रूपम दी ये वाला हाथ हाँ, में ये भी है, छोटा ही है। अच्छा, हम्म, ये इतना है और ये थोड़ा बड़ा है ना, अजीब लगता है थोड़ा। हाँ, थोड़ा बहुत। समझ सकती हूँ मैं। मतलब ये आपकी पहले तो मतलब आपको लगता है ये मेरे पास नहीं है और लोग कैमरे से उसी को दिखाते हैं जो चीज़ें नहीं है, तो थोड़ा अजीब हाँ, लगता है। हाँ, पर ये कहानी इसलिए भी ज़रूरी है कि जो रूपम दीदी जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां होंगी, रूपम दीदी जैसी तो हो ही नहीं सकती कोई लड़की, होगी भारत में ज़रूर होगी, लेकिन मैं उन लड़कियों को मैसेज दे रही हूँ जो ये कहती हैं कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, मेरे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ, मेरे हालात ऐसे नहीं हैं, मैं तो ये भी करना चाहती हूँ पर मैं ये कर नहीं पा रही, क्यों? क्योंकि इस वजह से, उस वजह से। तो ना करने के लिए कई वजहें हैं और करने के लिए सिर्फ एक वजह ही काफ़ी है। जैसा दीदी का, दीदी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहती हैं तो लगा रही हैं, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है। मैं एक बार दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये जो पूरा इलाका है पूरा गांव का है, यहाँ से एक गांव में रहने वाली लड़की PhD कर रही है, डॉक्टर बन रही है, जिसके पास हाथ नहीं है वो और इनको ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे कमेंट नहीं आए होंगे, ज़रूर आए होंगे, उसको ये भूल के आगे बढ़ गई। लेकिन अगर हम लोगों को कोई कुछ बोल के चला जाए तो उसको अपने दिमाग में बैठाएंगे और बार बार खुद को कोसेंगे। भैया से भी थोड़ा बात करते हैं, दीदी से सब लोग बतियाते हैं। तो जब शादी हुई भैया दीदी के साथ, तो मतलब आप जब पहली बार दीदी को देखे तो ये दिमाग में नहीं आया कि शादी लोग इसीलिए औरतों से करते ही हैं कि रोटी बनाएगी, तो ये टेंशन नहीं था कि ये कैसे बनाएंगी रोटी। शादी होता है हमारे यहाँ पहले तो यही होता है, खाना बनाने आता है कि नहीं, खाना बना के खिला सकती हो कि नहीं, ये पूछा जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि? चूँकि मैम ऐसा है कि कुछ ही दूर की है, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है। लव मैरिज है अरेंज मैरिज? जी, लव मैरिज है। ओहो तो वहाँ तो पता तो था ही हाँ। जो क्या सब कर सकती है। हाँ। तो यहाँ आई तो फिर यहाँ तो सारा काम तो कर ही रही है। हाँ। रोटी बना लेती पहले है। पूछे थे कॉल पे कि खाना बनाओगी कि नहीं मेरे लिए? जब लव मैरिज है तो बात वो तो होता ही होगा।
तो वो तो खुद, अब मान लीजिए कोई भी महिला है, उसको तो पता है कि मुझे बनाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, अपना बहुत सारे वर्क हैं, बच्चे होंगे उसका देख रेख होगा, वो तो करना पड़ेगा। वो उसके लिए प्रिपेयर्ड है तब तो आई मेरे पास, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहा, हमको एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं हुई। पूछे नहीं फ़ोन करके खाना बना लेती हो कि नहीं? नहीं तो कौन बनाता अगर वो नहीं बना पाती तो मैम है क्या, 2-3 किलोमीटर दूर तो घर है। आप देखे इसलिए- थे पहले से इसलिए कि ये हाँ, खाना बना हाँ लेती कभी जाते आते थे तो खाना पीना तो बनाती थी ये। रोटी बना लेती थी, फिर खाना सब्जी वगैरह बना ही लेती थी। उसके बाद कपड़ा अपना जो इसका कपड़ा था वह साफ कर ही लेती थी, घर का सारा काम कर ही लेती थी, झाड़ू बहारू कर ही लेती थी, फिर बचता क्या है, सारा काम तो कर ही लेती है। अगर ये सब काम वो नहीं कर पाती तो आप शादी करते कि नहीं, ये बताइए। देखिए ये बड़ा धर्म संकट है। देखिए मानवता एक बहुत बड़ी चीज़ है मैम, हाँ। मानवता के नाते करना तो था मुझे, कर ही लेते, मारे हमें ही कुछ क्यों नहीं करना पड़े, मैं कर लेता, अगर ये सब ना भी करती तो मैं कर लेता। अच्छा, आपके घर वाले विरोध किए थे शादी के लिए? विरोध तो आए दिन ऐसे होते ही रहता है, लेकिन विरोध क्या को बोल रहे थे? विरोध करने वाले कर रहे थे कि फिर उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। काम हम करना कहे जब वो पढ़ सकती है तो वो कुछ भी कर तो वो कुछ भी कर सकती है, जब पढ़ सकती है तो कुछ भी कर सकती है, फिर इसमें दिक्कत कहाँ है। आप पहले से टीचर थे या अभी बने हैं? मैं पहले से प्राइवेट टीचर था, छोटे छोटे टीचर बच्चों थे। को पढ़ाता तो था। क्या उनसे हमेशा टेस्ट लेते रहते थे, ये इसका जवाब बताओ उसका जवाब बताओ? कभी कभी सब में फिट हुई तब कभी शादी हुआ? कभी कभी हाँ, कौन सा सवाल ज्यादा पूछते थे? मैथ का, गणित का, इतिहास का, हिंदी का? वैसे मैं मैथ का टीचर हूँ, हाँ, तो मैं मैथ से संबंधित और शेष अंग्रेजी भी और भी तो विषय आपके एग्जाम और में जब वो हिंदी। पास हो गई हाँ, तब आपने माना कि हाँ पढ़ने में अच्छी है तो अब सब संभाल लेगी वो? मैथ का लिटरेचर भी देखा था, हाँ। कभी पर लिखा हुआ भी मैं देखा, लिखते हुए भी देखा, हैंडराइटिंग सब कुछ मैंने देख लिया था पहले। सरगुण संपन्न, जी हर चीज में फिट है। जी जी जी। अभी ये दीदी कह रही है कि हमको तो प्रोफेसर बनना है। हाँ प्रोफेसर तो बनना है, इससे हम्म, मेरा भरपूर सहयोग है उसके साथ। हम भी चाहेंगे कि मैं प्रोफेसर बने और एक मिसाल कायम करे कि हम जैसी लड़कियां या लोग भी पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। आप जहाँ पे हैं भैया, ये इलाका उतना विकसित नहीं है। नहीं ये उतना विकसित नहीं है, यहाँ बिल्कुल मतलब, इंटीरियर एरिया है। लड़की का एज अगर हो गया है उसके बाद पढ़ाने से ज्यादा उसके शादी पे फोकस होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो आप बिल्कुल। कैसे इतना सोच रहे हैं कि मतलब पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, मतलब नाम के आगे डॉक्टर लगा के प्रोफेसर बनाना है? क्योंकि मैं खुद शिक्षित हूँ और मैं शिक्षा के वैल्यू को जानता हूँ, महत्व समझता हूँ कि उसका क्या महत्व है, इसलिए मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। क्या बदलेगा प्रोफेसर बनने के बाद? प्रोफेसर अगर बन जाएगी तो आगे बच्चों को अपना तो अर्न करेगी ही, अपना जीवन यापन तो करेगी ही, और साथ ही एक मिसाल भी कायम होगा, दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे द्वारा अगर किसी 10 ठो को या 100 ठो को प्रेरणा मिल जाए कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, इससे बड़ा और क्या होगा, बहुत बड़ी बात है ये। रूपम दीदी अपने क्षेत्र में ही नहीं, मुझे लगता है जिन जिन लोगों ने रूपम दीदी को पहले से भी देखा है, सब लोग कमेंट में बार बार यही लिखते हैं कि हौसले की सबसे ज़्यादा धनी अगर कोई महिला है तो यही है। परेशानियां आपके पास बहुत हो सकती हैं, बेशक हो सकती हैं, और मैं बैठ के ज्ञान दे रही हूँ। मैं रोज़, मुझे भी बहुत से काम होते हैं जिसको मैं रोज़ टालती हूँ, है कल करेंगे, परसों करेंगे, इस चक्कर में हम काम नहीं करते हैं। लेकिन दीदी को देख के, दीदी आप ये बताइए, आप मतलब पूरा घर का काम करने के बाद फिर अभी बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ाने के लिए, तो सब काम करने के बाद फिर आप जो है रोज़ कोचिंग पढ़ाती है ना? हाँ, रोज़ पढ़ाती हूँ मैं, शाम को। अभी तो स्कूल मॉर्निंग हो गया है तो तो शाम। बहाना तो आप बना सकती हैं ना, अरे मैं इतना कैसे करूं, मैं तो थक जाती हूँ। नहीं नहीं, बहाना बनाएंगे तो दूसरा और आदमी है कौन जो करने वाला, तो बहाना नहीं बना सकते हैं ना। तबीयत भी ख़राब रहता है फिर भी करना पड़ता है। तो पढ़ाइए कुछ, देखें हम लोग आप कैसे पढ़ा रही हैं। इसमें सब अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, एक ही क्लास के बच्चे हैं? अलग अलग क्लास के बच्चे सब हैं। कौन कौन से हैं? 6 है, 5 है, ऐसे सब मिला जुला हुआ है। आप पूछ सकते हैं क्या बना रहे हो? हमारी दुनिया। हाँ? हमारी दुनिया। हमारी दुनिया। मतलब सब्जेक्ट है। हाँ हाँ, भूगोल। भूगोल में क्या बना रहे हो? क्या चैप्टर का नाम क्या है?
इधर दिखाओ। जीवन पनपता है कहाँ पे? स्थल मंडल पे, जल मंडल पे, वायुमंडल में, जैव मंडल पे। कहाँ? स्थल मंडल। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ताली बजाओ भाई, गजब। जीवन मतलब क्या? हर जीव जंतु जितने भी हैं हम लोग, तो हम लोग कहाँ निवास करते हैं? पृथ्वी पे कर रहे हैं ना। पृथ्वी पे सारा चीज़ अवेलेबल है ना। पानी है, खाना है, पीना है, रहना है, सहना है, हवा है, मतलब टोटल सारा चीज़ है ना। ये स्थल मंडल पे है, तो इसीलिए इसको स्थल मंडल पे जीवन पनपता है, इसीलिए इसको कहा गया है। समझ में आया? और क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। कन्फर्म है? सही है रे? चलो सही है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। जल डमरू मध्य जोड़ता है, बनाया नहीं है इसको? किसको जोड़ता है? जल डमरू मध्य जो है वो किसको जोड़ता है? दो बड़े भूभाग स्थल को, दो बड़े जल भागों को, दो झीलों को और दो नदियों को किसको जोड़ता है? दो झील। नहीं, दो बड़े जल भाग को, ठीक है। हाँ, दो बड़े जल भाग को जो जोड़ता है वो जल डमरू मध्य कहलाता है। अब कहता है देखो, समताप मंडल होता है, कहाँ पे होता है समताप मंडल? जल मंडल में, स्थल मंडल में, वायुमंडल में और जैव मंडल में। कहाँ होता है समताप मंडल? कहाँ पे हो रहा है? वायुमंडल में। वायुमंडल में, इसको याद है। तुम लोग याद नहीं करती है? तुम लोग याद नहीं किया? काहे नहीं किया? उठक बैठक लगवाएंगे 100 बार। इसको इसको बनाओ। अच्छा दीदी, ये आप दुपट्टे से क्यों ढक के रखती हैं? इसलिए ढक के रखती हैं कि लोगों का ध्यान जाएगा तो फिर लोग मतलब सिंपैथी के नाते, सबसे दया पहली के बात नाते है, आपको देखेंगे। देखिए सबसे पहली बात है, हम भारतीय हैं। भारतीयों को कपड़ा ढंग से पहनना चाहिए। दुपट्टा रखने का मतलब ये नहीं नहीं, होता है। हाथ छुपाने के लिए कह रही हूँ कि मतलब जो देखेगा वो ऐसे दया भाव से ना आपको बार बार देखेगा। रे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दुपट्टा, वैसे भी दुपट्टा सभी लड़कियों को लेनी चाहिए। संस्कार है हमारा। हाँ। हाँ। तो ये रूपम दीदी हैं और मैंने इनको कई बार अपने नज़रों से यूट्यूब पर देखा हुआ है। ये घर का सारा काम करने के साथ साथ पीएचडी भी कर रही हैं। नहीं, उसको बोल रहे हैं। पीएचडी भी कर रही हैं और रूपम दीदी तमाम लड़कियों के लिए एक हौसला बन सकती हैं, अगर आप इनको देखकर हौसला बनाना चाहें तो। ना बनाना चाहें तो बहाना तो आपके पास है ही, जैसे मैं बनाती रहती हूँ वैसे आप भी बहाना मारिए। और जिसको करना है वो कर रहा है। इन गाँव के बीच में रहने वाली एक बहू जब पीएचडी कर सकती हैं तो आप भी अपने सपने को जी सकती हैं। जो भी आपको बनना हो, एयर होस्टेस बनना हो, शेफ़ बनना हो, सिंगर बनना हो, डांसर बनना हो, जो बनना है भाई बनो, कौन रोक सकता है। जब रूपम दीदी को उनके हालात परिस्थितियां नहीं रोक पाए तो आपको भी कोई रोक नहीं पाएगा। हर लड़की जो है वो खुले गगन में एक चिड़िया की तरह है। अगर आप खुले गगन में उड़ना चाहें तो, ना उड़ना चाहें तो बैठे रहिए। जहाँ बैठ के ये वीडियो देख रही हैं वहीं बैठे रहिए। उसके बाद कोसिएगा बैठ के भगवान को, परिस्थिति को, सबको, जिसको मन करेगा उसको। और रूपम दीदी जैसी और बहुत सारी लड़कियां तब तक आगे निकल चुकी होंगी। पूरे जिंदगी में एक रेस है। मैम अगल बगल 3 पंचायत में हाँ, पहली यह लड़की है जो पीएचडी कर रही है। हाँ। अगल बगल में 3 पंचायत है जो पहली यह लड़की है, महिला है जो पीएचडी कर रही है। बाकी सब लोग शारीरिक रूप से एकदम फिट है, सब फिट है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तब भी नहीं कर रही। नहीं करती। कारण क्या है? कारण आपस अपने में जुनून नहीं है, आगे बढ़ने का हौसला नहीं है। बस अपनी ज़िंदगी को सीमित कर रखा है, जो बस हमें खाना बनाना है, खाना है, रहना है, बस हो गया, कहानी खत्म। इतना ही ट्रू है। इसमें है कि हम आगे बढ़े, हम किसी का प्रेरणा बन सकें, ये समाज मुझे जाने, मेरे गुजर जाने के बाद भी मुझे जाने। बहुत सही। जी,
यही सब कारण। कहते हैं कि इतिहास एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन एक दिन ज़रूर बन जाता है। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, और जो नहीं बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पाते। लेकिन मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि रूपम दीदी की ज़िंदगी जो है वो एक दिन ज़रूर इतिहास रचेगी। क्योंकि कोसने के लिए इनके पास ये है कि यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ नेटवर्क नहीं आता है, यहाँ पे किताबें उस तरीके से अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर उस तरीके का माहौल नहीं है, यहाँ पे वो वैसी परिस्थिति नहीं है कि मैं पढ़ पाऊँ। ये सारे बहाने इनके लिए हो सकते थे। मैं उस तरीके से मैं शारीरिक फिट नहीं, मेरे पास हाथ नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। ये बहाने उनके पास हो सकते थे, लेकिन इन सभी बहानों को छोड़कर आगे बढ़ गई और अभी ये पढ़ रही हैं। आगे न जाने क्या करेंगी। मेरी पूरी दुआ, मेरी पूरी तमन्ना है कि एक दिन ये जब प्रोफेसर बने तो हम इनसे मिलने आए और आपको बताए कि ये कैसी भी प्रोफेसर है। कितने दिन में बनेंगी दीदी, बताइए जल्दी, हम लोग आएंगे। फिर इधर आइए, इनका मैथ का राइटिंग देखते हैं। बनने का तो मैं 2020 में ही बन जाती, ठीक है, लेकिन हमारे बिहार सरकार का नीति कुछ मतलब दोहरी नीति है। प्रोफेसर बनने के लिए तो मैं 2020 में ही बन जाती, क्योंकि मैं 2019 में नेट क्वालिफाई की थी, तो उसी टाइम जो है वैकेंसी आई हुई। अभी उसका भी अभी इंटरव्यू चल ही रहा है, पूरा अभी क्लियर भी नहीं हुआ है। तो उसमें फॉर्म भरे थे हम भी, उसमें कहा गया था जो नेट क्वालिफाई है वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन फॉर्म भरे थे, लेकिन मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, क्योंकि मेरा पीएचडी नहीं था, इसीलिए। अच्छा, तो जैसे जो फिट नहीं होते हैं फिजिकली, उनके लिए कोई एक्स्ट्रा कोटा होता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए बिहार में बहुत गड़बड़ी है। खास करके जितना भी डिसेबल कैंडिडेट्स हैं ना, एक तो सीट 4% मतलब मिलता है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो 4% तो सीट में मान के चलिए तो जनरल से भी ज़्यादा मतलब हाई हो गया ना, हो गया ना। हाँ, मतलब जनरल में जितना कटअप रहता है उससे भी ज़्यादा मान के चलिए स्टूडेंट डिसेबल में बहुत ज़्यादा है और सीट कम है, तो बहुत टफ हो गया। इसीलिए जो है मेरा नहीं हो पाया। हम लोग का कटअप 80 पॉइंट पे था और जनरल का था 81 पे था, तो नहीं हो पाया। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आप फाइट पूरा उन तमाम लोगों की तरह ही कर रही हैं? जनरल से मैं भी जाऊंगी, मैं अपना आरक्षण में नहीं जाऊंगी, डिसेबल वाला में नहीं जाऊंगी, मैं जनरल से जाऊंगी उसमें। हाँ, आपको रिजर्वेशन नहीं लेना है? नहीं, वैसे कहाँ मिला रिजर्वेशन, मिलता तो सिर्फ नेट पे चल जाते ना हम, तो पीएचडी नहीं मांगता ना, तो उस पर मेरा सिलेक्शन हो जाता। जिस तरह फॉर्म फिलअप करवाए थे कि नेट क्वालिफाई भी फॉर्म भर सकते हैं प्रोफेसर के लिए, तो बिहार में बहुत ऐसा होता है और सब स्टेट में ना बहुत सारा फैसिलिटीज मिलते हैं डिसेबल स्टूडेंट को। हाँ, अब बिहार में ऐसा कुछ नहीं मिलता। मिलना भी चाहिए। वहीं SC/ST के लिए 41 पॉइंट था, इसके लिए 80 था। SC/ST के लिए 41 पॉइंट था और इसके लिए 80 था। 41 बजाते का हो रहा था। जो लोग बैठ के रिजर्वेशन को कोसते हैं उनके लिए एक चीज़ बताना है। जैसे जब दौड़ने की लाइन बराबर होगी तभी तो कंपटीशन बराबर होगा ना। अब मैं क्योंकि फिजिकली फिट हूँ, मैं भी उसी लाइन से दौड़ूं और ये भी उसी लाइन से दौड़ें। एक शहर में पढ़ने वाला बच्चा जिसके पास तमाम सुविधाएं हैं, जिसके पास लाइब्रेरी मिल रही है, उसको तमाम किताबें मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, वो और ये एक बराबर नहीं हो सकते ना। ये शारीरिक रूप से फिट नहीं है, इसके बाद भी इनको किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, किसी तरीके का कोई छूट नहीं मिल रहा। ये लड़ाई एकदम तमाम सामान्य लड़की की तरह कर रही है, मतलब ऐसा ना? जी बिल्कुल, बनना है दीदी, एकदम पक्का है? पक्का बनना है और एक दिन बन के दिखाएंगे। आप लोग आइएगा फिर जरूर मेरा व्यू लेने। तब आप जाएंगी पहले दिन पढ़ाने तो हम लोग चलेंगे आपके साथ? हाँ बिल्कुल, सारे मीडिया बंधु को बुलाएंगे और आप लोग रिक्वेस्ट आप लोग से रहेगा कि आप लोग जरूर आइएगा, दिखाइएगा कि कैसे सपना पूरा होता है। पता है, मेकअप पोत लेने से इंसान खूबसूरत नहीं दिखता है, इंसान खूबसूरत दिखता है अपने जज्बे, अपने हौसले की वजह से, जो आज रूपम दीदी में दिख रहा है। बेशक आप कई पैमानों पर इनको छोटा आंक सकते हैं, लेकिन इनके पास जो हौसला, जो हुनर, जो मजबूती है वो और लड़कियों के पास नहीं है। इसीलिए ये खास हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हैं, इसीलिए हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।